अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक दोस्तों। पिछली ही वीडियो का तसलसल जोड़ते हैं। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, हम उसको पढ़ रहे थे। 4 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके थे। आज मज़ीद हम आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बिना किसी ताख़ीर के लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इट इज़ मैचिंग प्रिंसिपल। और मैचिंग प्रिंसिपल से क्या मुराद है? हाउ मच इनकम विद एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, यानी आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के दरमियान कंपैरिजन आपको करना होगा। यानी कितनी इनकम हुई साल में, अकाउंटिंग ईयर में कितनी इनकम हुई और कितने उसी रेस्पेक्ट में आपके एक्सपेंसेस हुए। याद रखिएगा, एक्सपेंसेस वो इसमें मेंशन होंगे जो एक्सपेंसेस हो चुके हैं। वो एक्सपेंसेस जो प्रीपेड हैं, एक्रूअल्स हैं, वो इसके अंदर आपको रिकॉर्ड नहीं करने। यानी सादा अल्फाजों में कह सकते हैं, मैचिंग मीन्स एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यूज विद रिलेटेड एक्सपेंसेस। गॉट इट? उसके बाद हमारा अगला प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट्स, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि हर डेबिट, एवरी डेबिट हैज़ इट्स क्रेडिट, जो कि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं। हर डेबिट का अपना एक क्रेडिट होगा, यानी हर ट्रांजैक्शन का आपका दोहरा असर होगा, डुअल एस्पेक्ट होगा। ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस दैट सोर्सेज क्रिएट्स रिसोर्सेज, तो सोर्सेज इज इक्वल्स टू रिसोर्सेज, यानी आपकी ट्रांजैक्शंस का दोहरा इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा। इसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। उसके बाद अगला हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज रियलाइजेशन प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होता है? रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज बीइंग अर्न ऑन द डेट। जिस दिन आपकी रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन हो गई, आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लीजिए, आइदर द अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। इसका मतलब यह हुआ कि क्लोजिंग का वक्त आ गया, आपकी रेवेन्यू जो है, आपका रेवेन्यू का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। इसका मतलब आपने ट्रांजैक्शन कर ली। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी, यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन द सेम डे, आइदर द अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। इट मींस ट्रांजैक्शंस इज रियलाइज्ड। गॉट इट? उसके बाद अगर हम अगले प्रिंसिपल की तरफ आए तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर डेली बेसिस पर जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के अंदर ऐसे अननेसेसरी या ऐसे छोटे अकाउंट्स भी होते हैं जो होते तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स होते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग से अकाउंट खोलना मकसद हिमाकत होगी या हमारे बर्डन होगा अकाउंटेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेटर्स, स्टेपलर की पिन्स, ये तमाम चीज़ें ऑब्वियसली एसेट्स हैं, स्टेपलर, थंब पिन्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक तो छोटा अमाउंट की चीज़ें हैं, उसके बाद अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कोई वर्देबल चीज़ें नहीं हैं, तो इनके लिए एक हम सेपरेट अकाउंट खोल लेंगे, जिस अकाउंट को हम कहेंगे ऑफिस सप्लाइज अकाउंट। तो आप इन तमाम छोटी चीज़ों को ऑफिस सप्लाइज अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी मटेरियलिटी पर आप बेस करेंगे। यानी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, जो वर्देबल, बहुत ज़्यादा महंगी, कॉस्टली, उनके लिए तो आप एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, जस्ट लाइक फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। यानी जिनकी डेप्रिसिएशन, वी कैन से दैट, जिनकी डेप्रिसिएशन जिन पर अप्लाई हो सके। और वो ऐसे अननेसेसरी और छोटे अमाउंट जिनको रिकॉर्ड करना, अलग से सेपरेट रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट के लिए एक बर्डन डाल सकता है, तो उसके लिए आप उनका सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, बल्कि मटेरियलिटी बेस के ऊपर आप उनको कलेक्टिवली एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, जस्ट लाइक मैंने जैसे ऑफिस सप्लाईज की आपको मिसाल दी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने 4 मजीद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। मजीद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी आरा से ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।